नागपुर के कस्तूरबा में चलता फिरता हर आदमी इस डर में जी रहा था कि कहीं उसकी नजर उसके घर की औरतों में ना पड़ जाए। 25 ऐसे परिवार थे जिसने कस्तूरबा नगर को छोड़ दिया जैसे उस गांव में कोई जंगली जानवर आ गया हो। एक औरत जिसने 10 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था उसके साथ दुष्कर्म करता है, और उसी घर की दूसरी महिला जो 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी उसके साथ दुष्कर्म करता है। एक महिला का स्तन काट कर उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। 3 से ज्यादा मर्डर, 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म। इस डर और दर्द के बीच बीत रही जिंदगी से छुटकारा दिलाने का काम किया था उसी बस्ती की 200 महिलाओं ने मिलकर, इस इंसान रूपी राक्षस का वध करके। ईयर 1972 एक ग्वाले के घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम भारत कालीचरण यादव रखा जाता है, जिसे लोग प्यार से अक्कू यादव कहकर बुलाते थे। बचपन में तो एक आम बच्चे की तरह ही था। इसके टीचर का कहना था कि भारत कालीचरण यादव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। इसके 2 भाई संतोष और युवराज पहले से ही क्रिमिनल थे, लेकिन इसके फादर के गुजरने के बाद चीजें बिगड़ने लगती है। शुरुआत में तो ये अपने भाइयों के साथ मिलकर ही क्राइम करता था। उधारी लेकर पैसे वापस नहीं करना, दुकानदारों से सामान ले जाना लेकिन पैसे नहीं देना। कुछ समय बाद अपने भाइयों से अलग होकर अक्कू यादव ने एक नया गैंग बनाया जिसका टारगेट थे गांव के दलित लोग। अक्कू यादव रोज शाम को सस्ते में खड़े हो जाता जहां से मजदूर लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी कमा कर आते थे और उनसे छीना झपटी करता। एक दिन जब एक पति पत्नी रास्ते जा रहे थे तब अचानक अक्कू यादव अपनी गैंग के साथ उनके सामने आ जाता है और पति से सारे पैसे और सामान लूट लेता है। लेकिन अक्कू यादव यही नहीं रुकता। अक्कू उसकी पत्नी के साथ उसके पति और गैंग के पूरे लोगों के सामने दुष्कर्म करता है, उन्हें मारता पीटता है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता है। होता भी ऐसा ही है, दोनों पति पत्नी किसी को ये बात नहीं बताते। इससे अक्कू यादव की हिम्मत और बढ़ जाती है। जिस गांव में अभी तक चोरी चकारी मारपीट लूटपाट की घटना हो रही थी वहां अब दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ने लगी थी। अक्कू यादव और उसके साथी गांव में छोटी बच्ची, शादीशुदा बुजुर्ग महिला से लेकर के प्रेग्नेंट महिला के साथ भी दुष्कर्म करने लगे थे। बस्ती में एक कलमा नाम की महिला रहती थी जिसने 10 दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था। उसके साथ अक्कू यादव सामूहिक दुष्कर्म करता है जिसके बाद कलमा ने खुद को केरोसिन डालकर आग लगा लिया था। अक्कू यादव शादी के तुरंत बाद एक महिला को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करता है। अंजना बाई बोरकर की बेटी आशा बाई के साथ उसकी 16 साल की पोती के सामने दुष्कर्म करता है और कान की बाली और अंगूठी के लिए उसकी कान और उंगली काट देता है। बस्ती में आशा भगत नाम की एक महिला रहती थी। इसका खुद का शराब का काम था। बस्ती वालों के लिए एक सेवियर की तरह थी। आशा भगत ने अक्कू यादव के टेरर के खिलाफ अपना आवाज उठाने का, लोगों को संगठित करने का प्रयास किया था। अक्कू यादव ने 8 जून 1999 को आशा भगत के एक स्तन को काट करके उसकी बेटी और पड़ोसी के सामने तड़पने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसे दर्दनाक मौत दी थी। अक्कू यादव के चंगुल में अगर कोई महिला फंस जाती तो पहले उसकी बेरहमी से इज्जत लुटता और फिर हवस शांत हो जाने के बाद उसका कत्ल कर देता, वो भी तड़पा तड़पा कर। उसे ना जाने क्या हो जाता था कि तेज धार चाकू या फिर उसके जैसे कोई भी हथियार से अपने शिकार के शरीर को गोद गोद कर छलनी करता, और वो भी तब तक वार करता अपने शिकार के जिस्म में जब तक उसका शरीर ठंडा ना हो जाए। अब एक सवाल उठता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। मैं अपने वीडियो की शुरुआत में एक बात कहा था कि जब क्रिमिनल और पॉलिटिक्स एक साथ मिल जाते हैं तो उससे खतरनाक आम इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकता। मात्र 21 साल की उम्र में जब अक्कू यादव ने अपने पहले दुष्कर्म को अंजाम दिया था, अक्कू यादव और उसके साथी कंस्ट्रक्शन साइट में चोरी की मंशा लेकर जाते हैं। वहां उन्हें एक कपल दिखते हैं। अक्कू यादव उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। लड़का मौका देखकर भागकर करोड़ी पुलिस स्टेशन जाता है और वहां रिपोर्ट लिखाता है अक्कू यादव के खिलाफ। जिसके बाद अक्कू यादव को सजा तो होती है, लेकिन जब वो जेल से बाहर आता है तो पूरे गांव में आतंक मचाने लगता है। इसके बाद अक्कू यादव ने 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था और 14 से ज्यादा बार उस पर FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन हर बार वो छूट जाता था। अक्कू यादव की इन हरकतों से परेशान हो गए जब कोई व्यक्ति या महिला पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाई जाती थी तो इसकी जानकारी पुलिस के द्वारा अक्कू यादव को दे दी जाती थी। जिसके बाद एक बार एक महिला के साथ अक्कू यादव ने पूरे गांव के सामने दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे गांव वालों के मन में इसका डर बैठ गया था। अब एक बार सोच कर देखो, जिस बस्ती में महिलाओं के साथ इतनी दुष्कर्म हो रहे हो, क्राइम हो रहे हो, करने वाला व्यक्ति एक ही हो, उस बस्ती उस एरिया का माहौल क्या होगा, और क्या किसी पुलिस प्रशासन के समर्थन या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट के सब कर पाना संभव है। इस डर और दर्द के माहौल के बीच एक नाम निकल कर आता है, उषा नारायण, जिसे उसके माता पिता ने शहर में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उसके बार बार गांव आने की जिद के कारण उसके माता पिता एक हफ्ते के लिए उषा नारायण को गांव बुला लेते हैं। उषा को गांव के हालात के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। अक्कू यादव के कुछ गुंडों के द्वारा उषा नारायण के घर के पड़ोस में एक घर को तोड़फोड़ किया जा रहा था। उषा को ये सब देखकर नहीं होता, उसका विरोध करती है। सालों बाद किसी ने अक्कू यादव के गुंडों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और उसका विरोध करने का प्रयास किया था। फिर वो वही करता है जो हमेशा से करता है। अक्कू यादव उषा नारायण को तेजाब जलाने की धमकी देता है। उषा नारायण घबरा तो जाती है पर हार नहीं मानती। अपने घर के अंदर जाती है, गैस सिलेंडर लेकर बाहर आती है और गैस सिलेंडर का वॉल खोल करके माचिस जला लेती है और अक्कू यादव को धमकी देती है, अभी के अभी मैं खुद को और तुझे, तेरे गैंग को खत्म कर दूंगी। अक्कू यादव घबरा जाता है गैस की स्मेल सुन करके, वहां से भागने लगता है। सालों बाद किसी ने अक्कू यादव के खिलाफ उस बस्ती में आवाज उठाई थी और उसे डरा के भगाया था। ये बात पूरी बस्ती में आग की तरह फैलने लगती है, किसी ने अक्कू यादव को डरा करके भगाया है। वो कहते हैं ना, बड़ी सी आग के लिए छोटी सी चिंगारी काफी होती है, और ऐसा ही होता है।
6 अगस्त 2004 को अक्कू यादव के घर को पूरी बस्ती ने मिलकर आग लगा दिया था। डर के कारण अक्कू यादव ने 7 अगस्त 2004 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अक्कू यादव को पूरी उम्मीद थी कि हर बार की तरह इस बार भी पुलिस उसे बचा लेगी। 13 अगस्त 2004 को बेल हियरिंग के लिए अक्कू यादव को नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाना था। अक्कू यादव को जब पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी तब अक्कू यादव की नजर एक महिला पर पड़ती जिसके साथ उसने पहले दुष्कर्म किया था। अक्कू यादव उसे देखकर हंसता है और चिढ़ाता है कि एक बार यहाँ से निकलने और तेरे साथ वही करूंगा। इस पर महिला उसे चप्पल से मारती है। ये बात जब महिलाओं को पता चलता है तब महिलाएं भड़क उठती है। उस दिन अक्कू यादव की हियरिंग सबसे पहली थी। पूरा कोर्ट खाली था। नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूम नंबर 7 में 200 से ज्यादा महिलाएं जो अपने मुंह में कपड़ा बांधकर घर से लाल मिर्च पाउडर, सब्जी काटने की चाकू, पत्थर लेकर आई थी, वो अक्कू यादव पर हमला कर देती। सबसे पहले पुलिस वालों के ऊपर लाल मिर्च पाउडर डालती जिससे पुलिस वाले कुछ देख नहीं पाते और एक एक करके 15 मिनट के अंदर 13 साल के डर और दर्द को सबने एक एक करके 70 बार चाकू मारकर अक्कू यादव पर निकाल देती है। साथ ही अक्कू यादव के प्राइवेट पार्ट को भी काट देती है। जब कानून अक्कू यादव जैसे खूंखार दरिंदे को सजा देने में नाकामयाब हो जाती है तब पीड़ित महिलाओं ने कानून को अपने हाथ में लिया और इस तरह इस इंसान रूपी राक्षस का अंत हुआ। हेलो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।